हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 18 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। हम इस वीडियो में 18 फरवरी के लिए इंट्राडे का कुछ चार्ट पैटर्न देखेंगे और ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि क्या प्लानिंग कर सकते हैं आज के दिन पे, क्या हम प्लान करना चाहिए। क्योंकि एक ट्रेडर के लिए पहले से सब चीज़ प्री प्लान होना चाहिए कि हमें क्या करना है आज के दिन पे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन न समझे। तो ट्रेडर्स पहले ओवरऑल मार्केट के ऊपर देख लेते हैं। पहले सबसे पहले निफ्टी इम्पोर्टेंट है, तो जो मेरा ब्रॉडर इंडेक्स है उस पर चलते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट देख रहे डेली टाइम फ्रेम पे, और देखेंगे तो कल के दिन पे भी हमने बात किया था कि हो सकता है कि प्रीवियस जो स्विंग लो था एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहीं से बाइंग आई थी। तो हो सकता है कि अगर बाइंग जनरेट हो तो निफ्टी में ये बाइंग जनरेट हुआ है और डे हाई के आसपास हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। तो डे हाई के पास क्लोजिंग दिए हैं तो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर हम लोग प्रीवियस गैप अप खुल जाते हैं तो गैप अप खुलने के बाद यदि 23,150 या 120 के आसपास हम लोग जाते हैं तो एक शॉर्टिंग साइड का अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे खोजेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा। क्योंकि जो भी सेलर होंगे इसी के आसपास कहीं सेल कर रखे होंगे। ये जो एक ग्रेवेस्ट डोजी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, इसके हाई पे भी आदमी जो भी ऑप्शन सेलर होंगे वो सेलर सेलिंग करके बैठे होंगे कॉल को 250 के लेवल पे और 23,150 के लेवल पे। तो दो ये रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अगर हम लोग ऊपर निकल जाते हैं यानी 23,250 तो एक स्ट्रांगली हम लोग अपसाइड की मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम डाउन साइड निकलते हैं तब तो सिंपल हमको दिख रहा है कि ब्रेकडाउन दिखेगा। प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकडाउन दे देगा तो फिर वापस एक न्यू लेग बना देगा। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी 500 एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग दिख रही है। निफ्टी 500 इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि उसमें मल्टी कैप बहुत सारे स्टॉक है। तो इसमें तो न्यू लेग बना चुका है, नया लो ये क्रिएट कर चुका है। तो आई थिंक कि हो सकता है कि एक बार वापस अप साइड की ओर बाउंस आए 21,000 के लेवल के लिए, देन एक बार वापस बोल सकते कि सेलिंग साइड जिस प्रकार से यहाँ से चला था लो बनाया, देन वापस एक बाउंस आई, वापस एक न्यू लो बना दिया, देन वापस एक बाउंस आई, फिर वापस एक न्यू लो बन गया। तो हो सकता है कि एक बाउंस आए वापस एक न्यू लो बना दे। लोअर हाई लोअर लो तो फॉर्मेशन चल ही रहा है। तो यहाँ से तो देखने से बिल्कुल वीकनेस ही दिख रहा है, कोई खास स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रही है। एक बार निफ्टी टोटल मार्केट देख लेते हैं। टोटल मार्केट का चार्ट भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो सेम जो निफ्टी 500 के अंदर हो रही है वो निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर दिख रहा है, बिल्कुल वीकनेस दिख रही है। शॉर्ट साइड में ही हमें प्रेफर करना चाहिए। ऐसे तो ट्रेडर का ये पहले से दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि हम शॉर्ट करेंगे या बाई करेंगे। मार्केट में जाने के बाद लाइव मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिखता है, बहुत सारा चीज़ दिखती है। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप देख लेते हैं हम। CNX स्मॉल कैप 100। तो ट्रेडर्स यहाँ भी सेम सब जगह सेम चार्ट पैटर्न बन रही है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप में तो कुछ खासकर ही ज़्यादा सेलिंग दिख रहा है। यहाँ पे 3.5% तक का ये कैंडल दिख रहा है प्रीवियस डे पे। तो ठीक है, हम शॉर्ट साइड का ही प्लानिंग करेंगे। अब इंट्राडे में कहाँ से क्या किया जाए उस पर अब देख लेते थोड़ा। निफ्टी 500 का स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हो सकता है और क्या हम लोग कर सकते हैं, कहाँ से क्या करना होगा। तो ट्रेडर्स सिंपल ये कल गैप डाउन खुला था, देन हम वापस से हम लोग सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर गए, वापस सेलिंग हुई, धीरे धीरे हम लोग अपसाइड की ओर गए। बट ये एक बस हो सकता है कि रिट्रेसमेंट हो, देन आई थिंक कि एक बार और सेलिंग दिखेगा, ऐसा दिख रहा है। जब तक ये हम क्रॉस नहीं कर जाते तब तक हम
बाइंग मान के नहीं चलेंगे और बाइंग के लिए सोचेंगे भी नहीं। 23,220 के लेवल जब तक क्रॉस नहीं कर देते हम लोग, एक स्ट्रांगली आधा घंटा 45 मिनट हम उसके ऊपर वेट नहीं करते, ट्रेड नहीं करते, तब तक हम बाइंग साइड का नहीं सोचेंगे। हर एक बाउंस पे शॉर्ट साइड का ही अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। तो ट्रेड्स, चलिए कुछ चार्ट पैटर्न है जिसे हम अपने लिए इंट्राडे में सिलेक्ट किए हैं, तो बात करते। उससे पहले बात करते कल के दिन पे हमने जो ट्रेड लिया था, ये HDFC AMC है। तो ट्रेड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बट ये जो कैंडल बनाए एक जो भी सेलर था उसको ट्रैप करने के लिए यहाँ से उसको स्टॉप लॉस हिट करवाया और देन वापस से यह स्टॉक नीचे की ओर आ गया। तो सेलर तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बट यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था। खैर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ले लिया, अच्छी बात है, जाने दीजिए। केवल ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन में रहा है। उसके बाद हम वापस में इसमें इंटर नहीं किए। इसके अलावा मदरसन सुमी वगैरह जो भी था ये ठीक ठाक काम किया। अगर हम इसमें इंटर करते इस लेवल के पास से तो टारगेट आराम से अचीव कर जाता। और एक और चार्ट पैटर्न था गेल में भी अच्छा चार्ट पैटर्न बना था। सिंपल सुबह में वीकनेस दिख रही थी, एक कैंडल के हिसाब से छोटा छोटा कैंडल बना करके हम लोग अब रिट्रेसमेंट दिए। अगर यहाँ पे हम इंटर का प्लान करते तो प्रॉपरली हमको रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिल जाता 1:2 में। अगर हम इस बाउंस पे HDFC AMC में ना मार करके एंट्री, हम यहाँ पे मारते एंट्री, तो 80 पैसा का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ रहा था। उसके अगेंस्ट में ₹1.60 का टारगेट आराम से हमें अचीव कर जाते। बस 2 कैंडल में टारगेट अचीव हो जाती ट्रेड्स। बट चलिए कोई ना, स्टॉप लॉस हिट होना था तो हो गया। चलिए आज के दिन पे कुछ स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है जिसे पे हम बात कर लेते हैं। HDFC AMC तो आप वापस से आज पता नहीं यार क्या हो गया, एक सेकंड देख लेते हैं। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है, या फिर इस जोरधा का टर्मिनल हो सकता है, अंडर मेंटेनेंस दिख रही हो जिस कारण से। ओके, खुला। HDFC AMC आज के दिन पे फिर से हमने सेलेक्ट किया है। सिंपल वही चार्ट पैटर्न जो बन रहा था उसी के कारण से, क्योंकि कल के दिन पे वापस से वो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के लेवल पे गया है। तो ये अभी भी मेरे लिए रहेगा ट्रेड में। वैसे हम जनरली एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है प्रीवियस डे पे, उस स्टॉक में जनरली हम इंटर नहीं करते अगले दिन पे। पर फिर भी देखते हैं, अगर प्रॉपरली ब्रेकडाउन मिलता है तो हम प्लान करेंगे ट्रेड के लिए, नहीं तो हम अवॉइड करेंगे। क्यूमेंस इंडिया है ये अगला चार्ट पैटर्न, हम लोग क्यूमेंस इंडिया का देखेंगे। तो सिंपल ये स्विंग हाई है मेरे लिए, यहीं से हम लोग लोअर हाई लोअर लो बना करके नीचे की ओर जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस करते हुए भी जा रहे हैं यहाँ से। तो आई थिंक कि अगर ब्रेकडाउन देता है इस ट्रेड लाइन का सिंपल, तो आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि टारगेट यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम शॉर्ट करेंगे 9:45 के बाद ही, 9:45 से पहले हम ट्रेड में इंटर नहीं करेंगे। कम से कम 9:45 तक वेट करेंगे, बिल्कुल 9:45 के बाद ही हम प्लान करेंगे इंटर करने का ट्रेड में। ये HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा, मतलब कि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। जब भी ये सपोर्ट के पास आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है और लॉन्ग टेल कैंडल बन रहा है हर बार लोअर लेवल से। तो एक ट्रेंड लाइन हम अप साइड से बनता है इसमें। तो एक अगर सिचुएशन ब्रेकआउट वाला दिख रही है यहाँ पे, ब्रेकआउट अगर आती है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग होता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करते हैं हम लोग 9:45 तक 10 बजे तक, निफ्टी अगर अपने प्रीवियस हाई वीक के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड की ओर, अगर हाँ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिलता है तो। आराम से टारगेट 1727 के लिए अचीव कर सकते हैं। NMDC का चार्ट हम लोग देखते हैं, अगला चार्ट पैटर्न NMDC है। तो ट्रेड्स, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड जब तक ना मिले ट्रेड में तब तक इंटर नहीं करना, क्योंकि हमने भी कल वेट किया था, जिस प्रकार आप मेरे लाइव इंटर ट्रेड देखे होंगे, तो प्रॉपरली हम भी वेट कर रहे थे
कि प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिले तो आराम से हम अचीव उसमें इंटर करेंगे। एनएमडीसी का ये चार्ट पैटर्न है, तो बार बार ये अपने रेजिस्टेंस के पास से शॉर्ट हो रही है, देन वापस ये रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो हम लोग नीचे के लेवल पे अगर ब्रेकडाउन आती है, ब्रेकआउट पे हमें बाई नहीं करना है, लेकिन ब्रेकडाउन देगी तो ज़रूर शॉर्ट कर लेंगे, प्लानिंग करेंगे, शॉर्ट साइड का प्लानिंग करेंगे। बाइंग साइड के लिए जनरली अभी वेट होल्ड करते हैं, क्योंकि जो भी निफ्टी का चार्ट पैटर्न था उससे एनालाइज करके हमें पता लग रहा है। लेकिन हम ट्रेडर हैं तो हमें हर एक अपॉर्चुनिटी को कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ये हमको ध्यान में रख के हुए ट्रेड करना है। ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट है और ये भी अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन एक बनाते हैं अपसाइड से, तो आई थिंक कि इसमें अगर ब्रेकआउट आती है, वैसे हम लोग प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं, प्रीवियस डे हाई के आसपास क्लोजिंग दिए थे। तो अगर हम लोग इसके ऊपर खुल करके 9:45 के बाद अगर ट्रेड करते हैं और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है तो बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी आप वहाँ से देख सकते हैं। एक साइड का वापस कल के दिन पे भी हमने एक साइड का चार्ट पैटर्न शेयर किया था इंट्राडे के लिए। वापस आज के दिन पे भी ये एक साइड मेरे पास रहेगा, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग वापस ये लो बनाते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं सिंपल, तो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो आई थिंक कि शॉर्ट आराम से कर सकते हैं। भारत फॉर्ज है ट्रेड्स सिंपल एक तरह का चार्ट पैटर्न हम देखते होंगे कि हम केवल एक तरह का चार्ट पैटर्न ही ट्रेड करते हैं। तो सिंपल ओनली वन ट्रेड इन डे और एक तरह का चार्ट पैटर्न जब तक आप बैक टू बैक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंट्रा ट्रेडिंग मुश्किल ही है। तो एक तरह का चार्ट पैटर्न, आप जो भी चार्ट पैटर्न आप ट्रेड करते होंगे, जो भी आप तरीका से ट्रेड करते होंगे, तो बस कोशिश करिए कि आप उसी को ट्रेड करें बार बार। जब तक आप एक ही चीज़ को बार बार ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आप मुश्किल होते जाएगी और आप तब तक सक्सेस नहीं हो पाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये हिंडेल्को का चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से गैप अप खुला था, देन उसके बाद अभी तक इसको गैप फिल नहीं किया है। अपने सपोर्ट लेवल के पास आ रहा तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसके नीचे गया बट वापस से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, नीचे गया वापस से स्ट्रॉन्ग बाइंग, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया हम लोग, एक बार और नीचे पैनिक सेलिंग हुई थी बट वापस एक बाइंग आ गई। तो ट्रेड सिंपल इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है हमें। अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाएं आपको, तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिख रही है, तो जो कि आराम से हमें अगर थोड़ा सा फ्लैट या फिर नीचे खुलता है या फिर इस लेवल में मिलता है 607 605 के आसपास मिलता है हमें ये स्टॉक, तो आराम से 616 और 620 के लिए हम प्लान कर सकते हैं इस ट्रेड को, हिंडेल्को को बाइंग साइड में। SBI का है ये चार्ट पैटर्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिंपल ये लाइन ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे के साइड आ रहा है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो सिंपल अगर ब्रेकडाउन आती है तो आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। 1 टाइम 2 3 4 टाइम ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। तो अगर मार्केट में वापस आज सेलिंग स्टार्ट होता है तो इस प्रकार का जो भी स्टॉक है, जो भी ब्रेकडाउन वाला स्टॉक है, उसमें एक तगड़ा सेलिंग हो सकता है, ऐसा हमें फील हो रही है। पर फिर भी जो भी चार्ट पैटर्न वो हो सकता है वो तो बात की बात है। पहले जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो भी अपना सेटअप है, जो भी अपना प्लानिंग है, उसे हमें एग्जीक्यूट करना है। क्या हो सकती है नहीं हो सकती उससे हमको मतलब नहीं है। तो JSW का स्टील है, ये भी बाइंग साइड दिख रही है, कुछ स्टॉक बाइंग साइड, कुछ स्टॉक सेलिंग साइड हमने सिलेक्ट करके रखा है। दोनों साइड का रहता है, जिधर हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिधर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिल गया, हम उधर ही ट्रेड में इंटर कर जाते हैं। ओके ट्रेडर्स, ये IPC लैब का ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, जो कि अपने रेजिस्टेंस के पास से वापस ये फॉल करके नीचे की ओर आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सिंपल वापस सिंपल देख रहे हैं, कल के दिन पे इसी लाइन का रेजिस्टेंस फेस किया और वापस नीचे आ गए और एक लॉन्ग वीक वाला कैंडल बना हुआ है, लॉन्ग वीक कैंडल बना हुआ है। देन आई थिंक कि अगर इसके नीचे हम लोग आते हैं
तो शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन हाँ ट्रेड करना है 9:45 के बाद ही। 9:45 तक बिल्कुल अपने आप को बैठा के रखना है, अपने आप को वेट करना है। और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिले, अगर कितना भी अच्छा सेटअप है, कितना भी प्रॉपर सेटअप है, कितना भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, बट प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ना मिले तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं। ये सिंपल लॉजिक याद रखिएगा। ओके ट्रेडर्स, जो भी चार्ट पैटर्न था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर लाइव इंटरटेड वाले वीडियो में। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।